इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव रखा गया, उसके बाद में आतिशी के नाम पर सहमति बन गई। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, दिल्ली की नई सीएम होंगी आतिशी। आतिशी को लेकर लगातार कयास लग रहे थे और भी नाम थे इस सूची के अंदर, लेकिन यहां बड़ा फैसला लिया गया है। इस बैठक में विधायक दल की बैठक थी और उसके बाद सारी सहमति हुई, सब लोग इस बात से सहमत हुए और ये बड़ा फैसला लिया गया। अब दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल रही है, आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद से ही सियासी गलियारों में ये सबसे ज्यादा चर्चित विषय था कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नामों पर चर्चा हो रही थी, कई सीनियर जो नेता थे उनको लेकर भी यहां पर बात हो रही थी कि इन्हें मौका मिल सकता है या फिर किन्हें दूसरे नेता को मौका मिल सकता है। लेकिन सब में जो सूची में नाम थे उनमें सबसे अव्वल आतिशी रह गई और विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद सहमति से आतिशी के नाम पर मुहर लगी। बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में अब नए मुख्यमंत्री नए विकास की और आगे बढ़ेंगे और दिल्ली को नए विकास की ओर लेकर जाएंगे। अब देखते हैं कितना क्या कुछ परिवर्तन वहां पर होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पिछले लगभग एक दशक से दिल्ली को संभाले बैठे थे मुख्यमंत्री के तौर पर, वहां एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप पार्टी का क्या रुख रहता है, नया बदलाव क्या होता है, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय होगा और आपके लिए आगे का जो समय है वो देखने वाला होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है और दिल्ली की नए मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। दिल्ली से सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद में हर किसी के मुंह पर एक ही सवाल था कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हर कोई ये पूछना चाह रहा था, हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार दिल्ली की सियासत अब किस ओर बढ़ेगी, कितने दिन वो जेल में रहेंगे, क्या जेल से आने के बाद में कुछ परिवर्तन होंगे, क्या बड़े चेंजेस होंगे। सबसे मुख्य बात ये थी कि आगामी जो चुनाव है उनके ऊपर आप पार्टी का फोकस हो सकता है। तो जब जमानत मिली तो लगभग सभी लोगों का यही सोचना था कि आम आदमी पार्टी का फोकस आने वाले चुनाव पर होगा। लेकिन जमानत के बाद जब अरविंद केजरीवाल लोगों से मिले, उन्होंने एक बड़ा फैसला वहां पर लिया और दिल्ली की नए मुख्यमंत्री की एक नई राह उन्होंने खोल दी। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देंगे, यानी कि एक और नया सवाल जनता के सामने खड़ा हो गया था कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में अब वो सस्पेंस खत्म हो गया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी और आज आम आदमी पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में इस पर फैसला हुआ है कि आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने की इच्छुक नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने सभी विधायकों को कल ही बैठक की औपचारिक सूचना भेज दी थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर चर्चा के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण राजनीति मामलों की समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूदा थे, जिनसे केजरीवाल ने 1-to-1 चर्चा की, बातचीत की और नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन किया। लेकिन वो समय सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था जब अरविंद केजरीवाल ने अचानक से ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा दे देंगे। किसी के भी जहन में उस समय ये बात नहीं थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल अब आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उसके बाद अब आतिशी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के लिए है, क्योंकि दिल्ली के विकास को लेकर लंबे समय से, जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, सिसोदिया इससे पहले जेल गए थे, लगातार ये हो रहा था कि वहां पर विकास को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, वहां विकास कार्यों को लेकर बातचीत हो रही थी। और लेकिन अब वो सारी चीजें जो एक साइड हो जाएंगी, क्योंकि आतिशी वो चेहरा होंगी जो दिल्ली को अब प्रेजेंट करेंगी मुख्यमंत्री के तौर पर। और अब यहां एक नई बात छिड़ गई है, नई बहस छिड़ गई है पूरे देश के अंदर कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार अब क्या करने वाले हैं। क्या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्या आप पार्टी एक नया प्लान लेके आगे चल रही है? क्या भारत की राजनीति में आपका अब एक नया कदम होगा? और
अरविंद केजरीवाल एक नए रूप में आगे बढ़ेंगे। यानी कि अब अगर बात की जाए ओवरऑल यानी कि राष्ट्रीय राजनीति की, तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल खुल जाते हैं राष्ट्रीय राजनीति की ओर आगे बढ़ने के लिए। और वहां जो पिछले चुनाव में चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बाद में और कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो कि प्रधानमंत्री की इस सूची में शामिल हो सकता है, जो इस चुनाव में टक्कर दे सकता है, तो ऐसे में कई नेताओं के जिक्र जरूर किए जा रहे थे नाम के, जिनमें नीतीश कुमार का नाम चल रहा था, जिनमें ममता बनर्जी का नाम चल रहा था और आखिरकार अरविंद केजरीवाल का भी नाम चल रहा था एंड तक में उस सूची में। लेकिन अब वो सीधे तौर पर पावरफुल हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद में ऐसी पार्टी है जिसकी खुद की 2 राज्य में सरकार चल रही है, और वो ऐसी पार्टी के मुखिया होंगे जिनकी 2 राज्यों में सरकार चल रही है और वहां उस प्रबल दावेदारी के साथ में उस राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक नया कदम वो बढ़ाएंगे। तो ऐसे में फिर जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, उनसे कदम आगे हो जाते हैं। और या पूर्व मुख्यमंत्री चाहे अखिलेश यादव हो या फिर और कोई नेता, या फिर मायावती हो या और कोई नेता हो, उन सब से वो काफी आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो खुद एक पार्टी के प्रमुख हो जाते हैं। ऐसी पार्टी जिसके 2 राज्यों में खुद की सरकार चल रही है, तो ऐसे में उनके लिए सीधी सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के लिए वो जगह हो जाती है। और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल वो जगह लेकर चल रहे हों, और यही कारण है कि उन्होंने अचानक से इतना बड़ा फैसला किया। हालांकि जेल में जितने समय वो रहे, मंथन उनका चल रहा था, कहीं ना कहीं आप पार्टी भी लगातार मंथन में जुटी हुई थी, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा फैसला यहां पर ले लिया जाएगा और दिल्ली का मुख्यमंत्री ही बदल दिया जाएगा। अब वो बड़ा फैसला लिया गया है। तो ऐसे में आप पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो है ही, लेकिन अब अन्य राज्यों पर भी फोकस करेगी, और इसके साथ ही जब नेशनल चुनाव होंगे यानी 2025 के अलावा 2029 के चुनाव पर भी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का फोकस रहने वाला है। तो ऐसे में दिल्ली की सियासत को समझना बच्चों का खेल नहीं कहा जा सकता। लंबे समय से यही था, लगभग 1 दशक हो चुका है कि मुख्यमंत्री वहां की जनता की नब्ज पकड़े बैठे, समझ रहे हैं वहां की जनता की क्या मांग होती है और उसी के आधार पर वहां पर काम भी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर। और यही कारण रहा कि बार बार जो बड़े बड़े दावे किए गए बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से चुनाव में, वो सारे धराशायी हो गए अरविंद केजरीवाल की योजनाओं के आगे। दिल्ली में जिस प्रकार से उन्होंने जनता को बांध के चले और जिस प्रकार से उन्होंने सीटें हासिल की, तो ऐसे में अब ये नया बड़ा फैसला है, आतिशी को अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर वो लेके आ गए हैं दिल्ली में। तो ऐसे में अब उनका जो आकार है आप पार्टी में मुखिया के तौर पर तो है ही, अब राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगा। तो अब नए स्तर पर क्या चैलेंजेस होंगे और इंडिया गठबंधन किस रूप में इसे लेता है, यह भी बहुत मायने रखता है। फिलहाल दिल्ली की सियासत और देश भर की सियासत से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।